अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सैयद परवेज़ यमनी। 2 दिन से इंटरनेट के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रही थी। हमने फिर उसकी तहकीकात की कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर 2-4 दिन पहले एक औरत ने ऑनलाइन एक ड्रेस मंगवाया, शायद सऊदी से या रियाद से, बाहर की कंट्री से कोई ड्रेस मंगवाया, और उस ड्रेस के ऊपर, खूबसूरत ड्रेस है, उसके ऊपर अरबी के अंदर हलवा लिखा हुआ था या हिलवा लिखा हुआ था। उसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, खूबसूरत, बहुत अच्छा। उसने मंगाया और मंगाने के बाद, ड्रेस को पहनने के बाद अपने शौहर के साथ शॉपिंग वगैरह की, और शॉपिंग वगैरह करने के बाद जब वो औरत किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाने के लिए गई तो कुछ लोगों ने देखा ये तो कुरान की आयत पहन कर बैठी है, ये तो कुरान की बेअदबी कर रही है, ये तो हदीस की बेअदबी कर रही है, ये तो गुस्ताख है। तो वो सारे जमा होने के बाद उस औरत के पास गए और उसके साथ झगड़ा करने लगे। देखते देखते बहुत सारे लोग जमा हो गए। कोई तहकीकात नहीं करता कि ये क्या है, क्यों पहना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो ब्रांड होती है, टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, जीन्स वगैरह पहनते हैं, उसके ऊपर इंग्लिश के अंदर कुछ लिखा रहता है, गुजराती के अंदर कुछ लिखा रहता है, हिंदी के अंदर कुछ लिखा रहता है। तो इसी तरीके से अरब ममालिक के अंदर जो लिखा रहता है, जो वर्ड्स होते हैं, वो अरबी के अंदर होते हैं। आप जो मक्का मदीना उम्रा के लिए जाएंगे, हज करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ टॉयलेट वगैरह के ऊपर जो लिखा होता है बैतुल खला, वो भी अरबी के अंदर लिखा होता है। और हमारे कुछ लोग पहले जो जाहिल थे बेचारे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो कभी कभार टॉयलेट के दरवाजे को भी जाकर चूमते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि अरबी में लिखा है, ये कोई ऐसी आयत होगी या कोई हदीस होगी। हाँ, उसको जाकर समझाया होता कि तुमने ये काम किया है, अगर कोई गैर मुस्लिम देखेगा तो उसको तो पता नहीं है क्या लिखा है, फिर वो भी ऐसे ड्रेसेस पहनना शुरू कर देंगे। तो उसको समझाया होता तो बात अलग होती। मगर इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, नारेबाजी शुरू हो गई और लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये कुरान की मुखालिफ है, ये इस्लाम की विरोधी है, ये हदीस की विरोधी है, ये ऐसे ऐसे काम करती है। लोग जमा हो गए और बात यहाँ तक आ गई कि कुछ लोग तो उसको मारने पर उतर आए। अरे तहकीकात नहीं करते। हमारी यहाँ इतनी जहालत है कि लोग कुरान पढ़ना नहीं चाहते, कुरान को समझना नहीं चाहते, न तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, न तफसीर के साथ पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है वो भी पता नहीं उनको। मगर हाँ, भीड़ जमा हो गई, बहुत भीड़ के अंदर लोग उसको मारने पर उतार हो गए। किसी ने एक पुलिस साहिबा को बुलाई और पुलिस साहिबा ने पूरे जितने भी लोग थे सबको कंट्रोल किया और उस लेडी को लेकर अपने साथ चली गई। और उस पर भी ज़्यादा जुल्म ये हुआ कि उसके पास फिर माफ़ी मंगवाई गई। वो औरत बाकायदा माफ़ी मांग रही है कि मैं सुन्नी मुसलमान हूँ और मेरा इंटेंस ऐसा नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये गुस्ताखी वाला काम है या ऐसा होगा, बस मैंने एक ड्रेस मंगाया। आप अरब ममालिक के अंदर देखिए, जो ब्रांड होती है उनकी अरबी में अंदर लिखा होता है कपड़ों के ऊपर, वो पहन कर घूमते होते हैं। तो इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है, इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है। तहकीकात करते हम, उसको जानते, मगर नहीं, हमारे तो भीड़ की तरफ, एक भीड़ जहाँ जा रही है हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, ना सोचते हैं ना समझते हैं क्या करते हैं। और फिर जरा सोचो कि जिस औरत के साथ ये हुआ उसके दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी। उसने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो बराए करम आप लोगों से गुजारिश करूँगा, समझा सकते थे उसको आराम से, उसको कह सकते थे कि तूने ड्रेस मंगाया, पहना है, आज के बाद ऐसा ड्रेसेस मत पहनना तू। उसमें अरबी में ऊपर लिखा हो, अगर अल्लाह का नाम होता, मोहम्मद का नाम होता या कुछ कुरान की आयत लिखी होती तो हम उसका विरोध करते, हम उसका वावेला मचाते, हम पुलिस के अंदर जाकर FIR करते। मगर कुत्ता नहीं, अरबी का एक शब्द लिखा हुआ था, उसका मीनिंग होता है ब्यूटीफुल, सुंदर, बहुत अच्छा। तो वो कोई ब्रांड की कंपनी होगी, उसकी ब्रांड होगी अरबी के अंदर, या फिर जो भी उसने उसके ऊपर डिज़ाइन वगैरह की होगी, मगर अरबी लिपि के अंदर लिखा है। इस वजह से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो गई। तो आप तौहीन हज़रात से गुजारिश करूँगा कि भीड़ के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, तहकीकात कीजिए और पहले जांचिए, परखिए क्या चीज़ है, ताकि सामने वाले को भी कोई मुश्किल ही ना हो, हमें भी कोई मुश्किल नहीं हो। अल्लाह ताला के बारे में दुआ करें, इलाही हम सारे मुसलमानों को सही तरीके से दीन इस्लाम पहुँचाने की नेक तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।